खुदावंद के सामने पहाड़ पर खड़ा हो। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक नबी की पहली किताब 19 बाब 9 से 11 और 13 आयत। उन दिनों में इलियास एक गार में चला गया और रात वहीं पर गुजारी। तब खुदावंद ने उससे कहा, बाहर निकला और खुदावंद के आगे पहाड़ पर खड़ा हो। और देख, खुदावंद गुजरता है और बड़ी शिद्दत की आंधी पहाड़ों को फाड़ने वाली और चट्टानों को तोड़ने वाली खुदावंद के आगे है, मगर खुदावंद आंधी में नहीं। और आंधी के बाद जंजला है और खुदावंद जंजले में नहीं। और जंजले के बाद आग है और खुदावंद आग में नहीं। और आग के बाद बदनसीब की आवाज़ है। जब इलियास ने सुना तो उसने अपना मुंह अपनी चादर से छुपाया और बाहर निकलकर गार के मुंह पर खड़ा हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत नाज़िल हो। मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम। ए भाइयों, खुदा के रूह कुदूस को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। सारी तकलक, मिजाजी और गज़ब और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई तमाम बदनीति समेत तुम से दूर की जाए। और जो तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और एक दूसरे को बख्श दिया करो, चुनाचा खुदा ने भी मसीह में तुमको बख्श दिया है। बस तुम प्यारे फर्जंदों की तरह खुदा के मुखलत हो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की है और हमारे और अपने आप को शेरे खुशबू की मालिक और खुदा की नज़र करके कुर्बान कर दिया है। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खुदावंद आपके साथ जिले मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उस वक्त यहूदी यीशु पर ठोकर कराने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं, फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में मत ठुकराओ। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए। और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहायता में लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे, और जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। उसी में आप सबको मेरा सलाम। आज की जो पहली तलावत थी उसमें इलियास का जिक्र था। इलियास बियाबान में गया और रमका के दरख्त के नीचे बैठ गया और अपने लिए मौत मांगी।
क्योंकि उसको भूख लगी, खाना नहीं था उसके पास, और किसी वसीले से जो उसके पास कुछ खाने को नहीं, उसके पास लंबा सफर था करने को, और वो लेट गया और सो गया। और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और उसको बोला कि उठ, बैठ जा, पीछे देख तेरे पास रोटी पड़ी हुई है। और उसने देखा कि रोटी पड़ी हुई है और पानी के गिलास भी है। तो लिहाज ने क्या काम किया, खाया पिया और फिर सो गया। फिर खुदावंद का फरिश्ता आया दोबारा, उसने फिर उसको उठाया कि उठ। वो उठा तो उसने कहा कि तूने लंबे सफर पे निकलना है, इसलिए जल्दी निकल वरना देर हो जाएगी। और वो 40 दिन और 40 रात सफर करता रहा। जिस पहाड़ पर उसे पहुंचना था, उस पहाड़ के लिए कोई होरेब पर पहुंचने। एक्चुअली ये तिलावत की आज की पहली जो हमने पढ़ी, तो इसलिए उसको भूख लगी और वो सो गया। जब मैं ये तिलावत पढ़ रहा था तो मुझे एक याद आ रहा था कि ऐसा कौन करता है हमारे घरों में। कोई बता सकता है कि अक्सर हमें जब भूख लगी होती है तो हम लेट जाए तो कौन हमें आगे उठाता है? कौन उठाता है? ABC कौन उठाता है? मामा या बड़ी बहन। यूजली ये काम माँ का होता है। कोई सो जाए या बेटी सो जाए या बेटा सो जाए तो आके कहती है उठो, खाना खा लो। और अक्सर बच्चे जो हमें नखरा करते हैं, हमारा रख दे खा लो, और वो रख के चली जाती है, आके देखती है तो फिर नहीं खाया होता बच्चा, फिर सोया होता है, तो फिर आके कहती है उठो खा लो, क्योंकि तुमने काम के लिए निकलना है या कॉलेज स्कूल के लिए निकलना है, जल्दी करो। बच्चे ऐसे करते हैं और माँ बाप ऐसा करते हैं और अक्सर माएँ ऐसा करते हैं। और आज की तिलावत में अगर हम देखें तो हम देखते हैं खुदा का एक माँ वाला रवैया अपने बच्चों के साथ, अपने पैगंबरों के साथ, कि माँ की तरह वो अपने पैगंबरों की, अपने नबियों की हिफाजत करती रही। खुदा में कोई फिक्र नहीं है कि खुदा माँ है या बाप है। खुदा का कोई हम बता नहीं सकते कि जेंडर क्या है, कि फीमेल है कि मेल है। लेकिन ज़्यादातर हमें जो बाइबल में से कहानियाँ, स्टोरियाँ मिलती हैं, उससे हम आहज करते हैं कि खुदा शायद मेल है। लेकिन बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ भी नजर आती हैं जिससे हम ये भी आहज कर सकते हैं कि खुदा शायद फीमेल भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी कहना हम उसको डिटरमिन भी कर सकते, लेकिन यह कि कलाम जो है वो मेल की तरफ ज़्यादा लीड करता है। लेकिन खुदा के नज़दीक मेल फीमेल कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए इंसान है, उसी ने सबको बनाया है और वही सबका खालिक और मालिक है। तो इसलिए जब खुदा अपने नबियों को भी उठाता है या उनकी ज़रूरियात को मुहैया करता है या पूरा करता है, तो खुदा एक माँ का किरदार भी अदा करता है। अगर हम कैथोलिक चर्च को भी देखें तो कैथोलिक चर्च की एक माँ का किरदार अदा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि होली कैथोलिक चर्च या मदर चर्च, कैथोलिक कलीसिया, माँ का जिक्र करते हैं। तो चर्च भी अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, देता है कुछ ना कुछ खाने के लिए, हमेशा से देता आ रहा है। चर्च भी माँ का रोल प्ले करता है, क्योंकि माँ बच्चों की ज़्यादा निगहदाश्त करती है, हिफाजत करती है, उनकी रहनुमाई करती है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है। बाप से ज़्यादा माँ का रोल होता है बच्चों की फॉर्मेशन में, इसलिए माँ ज़्यादा देखभाल करती है। इसलिए चर्च का भी रोल माँ की तरह है। अगर हम खुदा को भी देखें तो खुदा भी माँ की तरह भी हमारी हिफाजत करता है और बाप की तरह भी।
हमारी हिफाजत करता है। लेकिन आज की तिलावत में जब इलियास को कहा जाता है कि उठ, रोटी खा और चला जा, क्योंकि बहुत टाइम है अभी तेरा, तूने बहुत लंबा सफर करना है, 40 दिन और 40 रात का सफर करना है। तो वो रोटी खाकर चल पड़ता है। और अगर हम इंजील मुकद्दस में देखें तो पिछले कई हफ्तों से 2-3 हफ्तों से रोटी का ही जिक्र चलता आ रहा है। और इंजील मुकद्दस में भी यीशु में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो हरगिज़ भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। और यहूदी इस बात से ठोकर खाते हैं कि ये यूसुफ तरहान का बेटा नहीं है, ये कैसे हमको अपना गोश्त खाने के लिए दे सकता है, या कैसे हमें ये रोटी दे सकता है कि ये कह रहा है कि मैं हूं वो रोटी जो तुम लोग खाओगे। तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो आपकी रोटी है जिसको हम खाएंगे और जिंदा रहेंगे। और यीशु कहता है कि जो मेरा गोश्त नहीं खाएगा वो जिंदगी नहीं पाएगा। तो इसलिए हम हमेशा उसका बदन और खून लेते हैं, उसके बदन में से हम खाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमें अपना फिजिकल बदन खिला रहा है, वो एक उसका कलाम है जिसके जरिए हम जिंदा हैं। ये रोटी जो उसकी यादगारी में हम तोड़ते हैं, उसी का बदन करके तोड़ते हैं और खाते हैं। इसीलिए आज तक हम जिंदा हैं, क्योंकि यही वो रोटी है जो हमें जिंदा रखती है। और यही वो रोटी है जो हम अपने रोजमर्रा दुआए रबानी में मांगते हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हम जो रोटी गंदम से बनती है वो नहीं मांगते हर रोज अपनी दुआए रबानी में, हम यीशु को मांगते हैं अपनी दुआए रबानी में कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि इंजील मुकद्दस में यीशु कह रहा है कि मैं वो रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वही जिंदा रहेगा। और अक्सर लोग इसको मिसइंटरप्ट करते हैं या गलत इसका तर्जुमा करते हैं कि असी ने कृष्ण आगे बढ़ना ही नहीं, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, यीशु तो सानू कहता बस रोटी मांग, असी बस खा रहे हैं जिंदा आह की करना इसने जमा भी निकालते साढ़ा तो लिखा है कि रोज की रोटी मांगो। वो रोज की रोटी गंदम की रोटी की बात नहीं कर रहा था कि तुम रोज की रोटी गंदम की रोटी मंगया करो तो खाया करो तो बस रहने से नहीं, वो गंदम की रोटी की बात नहीं कर रहा, वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे मांगा करो हर रोज, मैं वो रोटी जो तुम लोगों को मिलनी चाहिए, और मुझे मांगा करो डेली अपने लिए। अगर नहीं मांगते तो वो रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए इस रोटी को ज़हन में रख के मत दुआ किया करें कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। यीशु है वो रोटी जिसको आपने मांगना, डेली ब्रेड, वो है हमारी हमेशा की जिंदगी की रोटी जिसको हम अपनी दवाई रबानी में भी मांगते हैं। तो इसलिए अगर यही रोटी हो, अगर हम यही कहते हैं कि सालों के बाद सैर किया उनके पास रोजी रोटी पूरी कर दी, ऐसा नहीं जमा करके करते हैं, तो फिर गोरे बाकी सारे कंट्री के लोग क्रिश्चियन लोग तो सारे भुखे होने चाहिए, वो ना कुछ होने नहीं चाहिए, वो सालों भी इतने भेजते हैं लोग पाकिस्तान से इतने भी कई आने आपने कोई ना कोई मिशन खोले या क्यों खोले उन्हें मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु को मांगते हैं, उनके अंदर भी कुछ अखलाकियात हैं, कुछ कदरें हैं उनके अंदर जिनकी वजह से वो जिंदा है और वो दूसरों की भी मदद करते हैं। वो मसीह तालीम को अपने अंदर जिंदा रखे हुए हैं, उस तालीम को जरिए वो यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु को मांगते हैं। इसलिए उनके पास सब कुछ है, वाफर मकदार में कि हम भूखों को भी देते हैं, इधर बेचते हैं। तो इसलिए हमें ये जहन में नहीं रखना चाहिए कि वो रोटी कौन सी है, यीशु को मांगना चाहिए, वो है अपनी रोटी। अगर उसको हम मांगेंगे, उसको हम खाएंगे तो हम कभी भूखे प्यासे नहीं होंगे। तो इसलिए आज की झील में भी यीशु कह रहा है, तो लोग ठोकर खा रहे हैं उसके सबब से कि ये कैसे हमें अपना बदन दे सकता है। हमारा यही मसला है कि हम हमेशा कलाम की बातों को लिटरली तौर पे लेते हैं कि जो लिखा है शायद ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। उसके डीप मतलब होते हैं, मीनिंग होता है, उसका गहरा मतलब होता है जो हम नहीं समझते। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए, पाकों की मदद मांगनी चाहिए कि हमारे दिलों को रोशन कर ताकि हम तेरे कलाम की बातों को समझें, क्योंकि जो लिखा है
وہ ہمارے لیے مشکل ہے. تیرے کلام کی باتیں اگر اتنی ہی آسان ہوتی تو ہر بندہ ہی سمجھ گیا ہوتا. کلام کی باتیں خداوند کا کلام ہے, خداوند کے الفاظ ہیں, ان کو سمجھنا, ان میں ڈوبنا ٹائم مانگتا ہے, وقت مانگتا ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے خدا سے کہ وہ ہمیں حکمت دے, علم دے, کہ ہم اس کلام میں ڈوبیں اور ڈوب کر اس کو سمجھیں کہ وہ کیا ہم سے کہنا چاہتا ہے. اگر ہم اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کریں گے تو یہ کلام ہمیں کچھ سکھائے گا نہیں جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کی روح تک, اس کی جڑ تک نہیں پہنچنے. تو آج یہودی لوگ بھی خدا کے کلام کو, اس کے الفاظ کو سمجھ نہیں رہے, بلکہ صرف اس کے الفاظ پہ غور کر رہے ہیں, اس کی ڈیپ روٹس میں نہیں جا رہے, اس کے گہرے مطلب کو نہیں سمجھ رہے. تو خدا ہماری ضروریات کو ہمیشہ پورا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کے بدن کو, اس کے خون کو کھاتے پیتے ہیں, اسی لیے ہم لوگ زندہ ہیں, اسی لیے ہم لوگ مسیحی کہلاتے ہیں. اور یہی روٹی جو ہم مانگتے ہیں ہر روز اپنی دعائے ربانی میں بھی اٹھتے چلتے دعا کرتے ہیں تو یسوع کو مانگتے ہیں. تو دعا کریں کہ یہ روٹی خدا ہمیں دیتا رہے, یہ روٹی ہم سے کبھی چھینے نہ, بلکہ یہ روٹی ہمارے آخری ٹائم پہ بھی, ہماری جان جب نکلے, ہمارے آخری لمحے, تب بھی یہ روٹی ہمیں نصیب ہو. آمین.